हाल की बड़ी खबर के साथ मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। 24 घंटे में कोरोना के 8,989 नए मरीज सामने आए हैं और 24 घंटे में 40 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी। इसके साथ ही इंदौर में 1,552 और भोपाल में 1,497 नए मरीज मिले हैं। वहीं जबलपुर में ये संख्या 552 है। लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो संख्या आ रही है कोरोना संक्रमितों की, वो बढ़ी हुई संख्या आ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,989 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। सबसे ज्यादा मरीज इंदौर से मिले। रतलाम से 130, सागर से 188, बैतूल से 173 और प्रदेश में इस वक्त रिकॉर्ड 40,539 एक्टिव केस बने हुए हैं, जो चिंता का विषय है। प्रदेश में 3,53,632 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। इसके साथ ही 3,05,832 ऐसे मरीज हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है। वहीं राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां पर भी हालात काफी चिंताजनक है। राजधानी में 1,497 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुल 6,100 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से करीब 1,500 यानी 1,497, 1,500 में सिर्फ 3 सैंपल कम रह जाते हैं। 1,500 के करीब पॉजिटिव केस सामने आए हैं और कोरोना संक्रमित 4 मरीजों की मौत भी हुई है। राजधानी के कोलार क्षेत्र में पहले से ही टोटल लॉकडाउन का फैसला प्रशासन ले चुकी है और प्रशासन की टीम इस बात की भी कोशिश कर रही है कि संक्रमण की चेन को किसी न किसी तरह तोड़ा जाए। और बैतूल की बात करें तो यहां पर सीएमएचओ के तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएमएचओ की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो कोरोना व्यवस्था संभालने के दौरान सीएमएचओ संक्रमित हुए हैं। संपर्क में आने वाले कर्मचारियों के भी सैंपल लिए जाएंगे। फ्रंटलाइन वॉरियर्स सीएमएचओ साहब बैतूल से खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ड्यूटी के दौरान ही वे संक्रमित पाए गए। तो सीएमएचओ के तिवारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और अब संपर्क में आने वाले सभी कर्मचारियों के भी सैंपल लिए जाएंगे। खबर बीना से, जहां के एक निजी होटल में 5 मरीजों को क्वारंटीन करके रखा गया था, लेकिन मरीज होटल की खिड़की से रस्सी बांधकर भाग गए। 5 मरीजों में से एक मरीज कोरोना संक्रमित था और बाकी के 4 उसके साथी 4 मरीज संदिग्ध थे, सस्पेक्टेड थे और 5 में से एक कोरोना मरीज संदिग्ध चूंकि पॉजिटिव था, उन सभी को 5 को क्वारंटीन करके रखा गया था, क्योंकि 5 पश्चिम बंगाल से बीना आए थे भारत ओमान रिफाइनरी में काम करने के लिए, लेकिन होटल की खिड़की से रस्सी बांधकर ये सभी वहां से भाग गए। अब इनकी तलाश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए छुट्टियों की घोषणा 15 अप्रैल से 13 जून तक ग्रीष्मकालीन छुट्टियों की घोषणा की गई है। पहली से 8वीं तक के स्कूलों के शिक्षकों की छुट्टियों की घोषणा राज्य सरकार ने संबंध में आदेश जारी कर दिया है और इसी के साथ पहली से 8वीं तक के सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। सभी सरकारी और निजी छात्रावास भी इसी के साथ बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। तो 15 अप्रैल से 13 जून तक ग्रीष्मकालीन छुट्टियां घोषित की गई हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि पहले ही कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते पहली से 8वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अब शिक्षकों की भी छुट्टियां घोषित कर दी गई है। हालांकि परीक्षा में आना अनिवार्य रहेगा। इधर मध्य प्रदेश में कोरोना की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
कोरोना काल में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति का फैसला सरकार ने लिया है। 31 मार्च के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी अधिकारी की 31 जुलाई 2021 तक संविदा नियुक्ति करने के आदेश दिए गए हैं। 3 और 4 वर्ग के कर्मचारी की नियुक्ति कलेक्टर एसपी कर सकेंगे, तो वहीं अधिकारियों की संविदा नियुक्ति कमिश्नर करेंगे। सार्वजनिक उपक्रम और निकाय में भी संविदा नियुक्तियां की जाएंगी। और किसानों के हित में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी उपार्जन कार्य जारी रहेगा, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है। किसानों के हित में ये फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहा गया है कि किसानों से समर्थन मूल्य पर उपार्जन कार्य चालू रहेगा और इसके साथ ही उन्होंने किसानों से अपील भी की है कि नंबर आने पर ही उपार्जन केंद्र पर किसान पहुंचे, भीड़ ना लगाएं और उपार्जन केंद्रों पर भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। तो किसानों को हर संभव मदद मुहैया करवाई जाएगी, किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, ये सरकार की तरफ से बात कही गई है। इसके साथ ही खाद, बीज और कृषि उपकरणों की दुकानें खोलने का आदेश भी दिया गया है। तो कोरोना कर्फ्यू के दौरान खेती के लिए दुकानें खुले रखने का आदेश दिया गया है ताकि किसानों को किसी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले बदस्तूर जारी है, जिस पर नियंत्रण पाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम शिवराज ने कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक के बाद सीएम शिवराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं, कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। अधिकारी ऐसी व्यवस्था करें जिससे लोगों का काम धंधा, रोजी रोटी चलती रहे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनता स्व प्रेरणा से कंटेनमेंट क्षेत्र बनाए, जन जागरण से ही संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकेगा। कोरोना के इलाज के लिए भी पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, ये बात सरकार की तरफ से कही गई है। 9 अप्रैल तक सरकारी अस्पतालों में 17,492 और निजी अस्पतालों में 13,250 थे। कुल मिला के कोविड के इलाज के लिए 30,742। अब जो हमने संख्या बढ़ाई है 13 अप्रैल तक, तो 19,410 बेड सरकारी अस्पतालों में और 17,036 बेड्स अब प्राइवेट अस्पतालों में बढ़ाए जा चुके हैं। 8 अप्रैल को हमारे पास ऑक्सीजन की उपलब्धता 130 मीट्रिक टन थी। 9 अप्रैल को बढ़ के वो 180 मीट्रिक टन हुई। 12 अप्रैल को वो बढ़ के 267 मीट्रिक टन हुई। रेमडेसिविर इंजेक्शन हमने जब से प्रयास प्रारंभ किया 31,000 इंजेक्शन हमको प्राप्त हो गए। 2,000 अभी आज आने वाले। फिर 16 अप्रैल को 10,000 इंजेक्शन और मिलेंगे जो हमने ऑर्डर दिए हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी मिल जाए, इसके हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इधर दमोह उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है। दमोह फतेह करने के लिए बीजेपी के कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। इसी कड़ी में मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने भी दमोह उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। इसके साथ ही कांग्रेस पर भी तंज कसा। मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव से खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा ने। जब भी कोई चुनाव होता है, उस चुनाव में स्थानीय भाषा का बड़ा महत्व होता है और जब उस स्थानीय भाषा में एक जोरदार भाषण होता है तो पूरी जनता तालियां बजाने लगती है। और इस बार दमोह उपचुनाव में पूरा मंच लूटा है, अगर अब किसी ने अपनी भाषण शैली से, वो है बृजेंद्र सिंह यादव। मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में और लगातार दमोह उपचुनाव में मेहनत कर रहे हैं, मंच पर भाषण दे रहे हैं और उनका कुछ एक जो मंच पे दिए हुए भाषण के अंश जो हैं वो बड़े चर्चित हो रहे हैं। सबसे हम बात करते हैं बृजेंद्र सिंह यादव जी से। सर,
आपका भाषण सुन के जनता बड़ी ताली बजा रही है और आप भी चुनिंदा डायलॉग लेकर आ रहे हो। सर, ये कहाँ से है? नहीं, ये तो क्या है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तव में ये तो एक ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर। मैंने हमेशा जब भी कभी मंच का ऐसा मौका आता है तो मैं पहले सोचता हूँ कि अपन को बोलना क्या है, और जो मैं सोच कर जाता हूँ वो तो मैं भूल जाता हूँ और अपने आप मुझे ना मालूम क्यों ऐसी बात याद आ जाती है मंच पे, और वो भी ऐसी सटीक बात। ये सब माँ सरस्वती की कृपा है कि वो उस समय मेरी जिब्बा पर विराजमान हो जाती है। और चूंकि मैं जो बात बोलता हूँ मुद्दे की बात बोलता हूँ, दिल से भी बात बोलते है हैं। और दिल से भी बोलता हूँ। मैं जो सच्चाई है और जब मंच पर हम खड़े होते हैं ना, वो मंच पर बोलने के लिए खड़े होते हैं तो वास्तव में हमको सच्चाई ही बोलना चाहिए कि आखिर हकीकत सच्चाई तो कोई झूठ क्या है जनता सब जानती है। अभी झूठ आपका झूठ था, सच एक, सच। जब मैं शिवराज सिंह चौहान जी की सभा में था, जब आपका एक भाषण का अंश बड़ा चर्चित हुआ था कि 22 जो इंजेक्शन लगाए थे कोरोना मिटाने के लिए, कांग्रेस कोरोना है, कांग्रेस को कोरोना बताने वाले आप पहले नेता हैं और वो बड़ा चर्चित हुआ है यहाँ पे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि इसलिए, और मैंने कोरोना कहा कि ये कोरोना से कम इसलिए नहीं है कि जैसे आजकल जनता कोरोना पे भरोसा नहीं कर रही, कोरोना को भगाना चाह रही है अपने प्रदेश से, अपने देश से, और जैसे कोरोना का डर लोगों के अंदर बैठा हुआ है, इसी तरह कांग्रेस पर जो भरोसा किया था लोगों ने, और कांग्रेस ने जो छल कपट किया जनता के साथ में, किसानों के साथ में, बेरोजगार नौजवानों के साथ में, महिलाओं के साथ में, तो उससे क्या है कि लोगों की दूरियां भी जिस तरह से कोरोना वाले व्यक्ति से बढ़ रही हैं, इसी तरह कांग्रेस के लोगों से दूरियां बढ़ रही हैं कि आप झूठ बोलते हो, आप जो वादा करते हो वो बिल्कुल एक वादा नहीं निभाते हो। इसलिए ये जनता है ना, जो मैंने कहा था उस दिन भी मंच से कहा था कि ये जनता इलाज करना जानती है। अगर अपन सोचे कि अपन बहुत बड़े डॉक्टर हैं, एक नेतागिरी में हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो ऐसा नहीं है। जनता से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। जनता वो है कि जिसको आसमान पर बैठा सकती है उसको जमीन पर भी ला सकती है। विजय सिंह यादव जी, बिल्कुल जो भाषा है, जो उनकी हम कह सकते हैं कि जो रियल हैं वही मंच पर होते हैं वो, और जो जनता के बीच में जिस तरीके से वो बात रखते हैं अपनी, निश्चित रूप से उन्हें खूब तालियां मिलती हैं, खूब उनके जो भाषण को लेकर लोग उत्साहित रहते हैं। हालांकि ये तालियां वोटों में कितना बदलेगी ये 17 अप्रैल को पता चलेगा, लेकिन उनके कुछ जो भाषण के अंश जो हैं वो दमोह में बेहद चर्चित हो गए हैं। कैमरा आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़, दमोह। वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास ना तो टीम है ना प्लानिंग है, सिर्फ औपचारिकता कर रही है कांग्रेस पार्टी। दमोह की जनता बीजेपी के साथ है। मध्य प्रदेश के दमोह उपचुनाव का प्रचार अंतिम दौर में है। 2 दिन बाद प्रचार थम जाएगा और अब तक व्यापक रणनीति पर बीजेपी काम करती रही है और इस रणनीति के प्रमुखकार हम कह सकते हैं वो है मंत्री भूपेंद्र सिंह जी। हम उनसे बात करते हैं। सर, अब तक की पूरी स्थिति अगर हम देखें, पूरा विश्लेषण करें पहले दिन से आज तक का, तो किस स्थिति में बीजेपी खड़ी दिख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही बहुत कंफर्ट जोन में है, क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। वोट मांगने का कोई किस आधार पर वोट मांगेंगे, कोई मुद्दा नहीं है। और कांग्रेस के पास ना वर्तमान में कोई वर्किंग टीम है। अभी तक कांग्रेस की पूरा चुनाव अभियान लगभग समाप्त होने पे आ गया। कमलनाथ जी को छोड़कर कोई सवाई नहीं करा पाए। दिग्विजय सिंह पिछले 4 दिन से यहाँ पर रुके हुए हैं, पर दिग्विजय सिंह जी की कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। अजय सिंह 3 दिन रुक के चले गए। 3 दिन तक वो इंतज़ार करते रहे कहीं सभा हो जाए, तो 3 दिन तक अजय सिंह की कहीं सभा नहीं कांग्रेस करा पाई। तो ना कांग्रेस के पास कोई टीम है, ना कांग्रेस के पास कोई प्लानिंग है। तो सिर्फ एक कांग्रेस औपचारिकता कर रही है चुनाव की। चुनाव एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत रिकॉर्ड वोटों से ये चुनाव दमोह का जीतेगी। सर, इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी की जो संगठन की मजबूती है वो काम आ रही है और कांग्रेस में जो संगठन कमजोर है उसका नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्लस होने के कई कारण। एक तो हमारे नेता माननीय शिवराज जी की जो लोकप्रियता है जनता के बीच में और विश्वसनीयता है, वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्लस है।
दूसरा भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा कैडर है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन जिस तरह से समर्पण के साथ कार्यकर्ता काम करते हैं, वो एक हमारे लिए प्लस है। तीसरा, लोग इस बात को जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सरकार के साथ हम जाएंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा, और इनके साथ जाएंगे तो हमें कोई लाभ उससे होने वाला है नहीं। तो ये 3 कारण ऐसे कारण हैं कि जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही बढ़त में है, पहले दिन से ही हम जीत की तरफ है, और जैसा मैंने कहा कि हम शानदार मतों से जीतेंगे। भूपेंद्र सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि 3 मजबूतियां हैं। एक तो सबसे पहले कि सरकार, शिवराज सरकार है जो जनता के कल्याण के काम करती है, मजबूत संगठन है, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका कहना है कि जनता बीजेपी के साथ है। 29 उपचुनाव में भी ये बात साबित हो गई थी। कमलनाथ जी के दावा करते हैं कि जनता वर्सेस बीजेपी है, जबकि 28 उपचुनाव में साफ हो चुका है कि जनता बीजेपी के साथ है। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़, दमोह। तो दमोह के दंगल में बीजेपी की युवा टीम ने स्थानीय लेवल पर चुनाव की कमान संभाल रखी है। बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी को जिताने युवा नेता सिद्धार्थ मलैया, युवा नेता अभिषेक भार्गव पूरा दमखम लगा रहे हैं। अभिषेक भार्गव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता जुगल किशोर शर्मा ने। मध्य प्रदेश के दमोह उपचुनाव को एक अलग नजरिया भी है उपचुनाव का। ये उपचुनाव का नजरिया ये है कि इस बार बीजेपी की युवा टीम इस पूरे चुनाव की रणनीति बना रही है, और जमीनी स्तर पर जो जमावट है वो युवा टीम कर रही है। और इस युवा टीम के प्रमुख सदस्य हमारे साथ है अभिषेक भार्गव, बीजेपी के युवा नेता हैं। अभिषेक जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि ये पहला उपचुनाव हम देख रहे हैं जिसमें एक युवा जो हैं, तमाम बीजेपी के युवा नेता जो हैं, वो जमीनी जमावट का पूरा काम देख रहे हैं। जी ज़रूर, आपने सही कहा कि इस बार जो हमारा दमोह का उपचुनाव है ये युवाओं पे मुख्य फोकस है पार्टी का भी, और हमारे उम्मीदवार भी युवा हैं। इस कारण से एक बड़ा दारोमदार युवाओं पर है हमारा युवा मोर्चा भी, और भारतीय जनता पार्टी के सेकंड लाइन के सभी नेता। नीचे तक हमारी पूरी जमावट है, सेक्टरों पर, बूथ पर। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी रणनीति के साथ और एक अच्छे समर्पण के साथ हम लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है दमोह में कि राहुल को यदि अभिषेक का पूरी तरीके से साथ मिल जाएगा तो चुनावी राह आसान हो जाएगी, क्योंकि अभिषेक भार्गव की जो तैयारी दमोह में थी, जमीनी लेवल तक जो कार्यकर्ताओं से संपर्क है, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। ज़रूर, राहुल भैया के लिए पूरा समर्थन है, शुरू से है। जब वह भारतीय जनता पार्टी में आए थे तभी से लगातार उनसे संपर्क में है, क्योंकि एक जानकारी थी कि आने वाले उपचुनाव में वही उम्मीदवार होंगे। तब से लेकर अभी तक टिल डेट तक हम लोग उनके प्रचार में लगे हुए हैं, और मेरी पूरी टीम दमोह में एक बहुत अच्छा काम कर रही है, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी। तो अभिषेक भार्गव जी की बड़ी खासियत है कि वो बहुत ही साफगोई से अपनी बात रखते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि स्वास्थ्य का ख्याल रखना है तो रैलियों में नहीं आइए, लेकिन मताधिकार का उपयोग जरूर कीजिए। उनका ये भी कहना है कि निश्चित रूप से युवा प्रत्याशी है, इसलिए पूरी युवा टीम उनके साथ है, और युवा टीम दमोह के उपचुनाव में जमीनी जमावट को देख रही है, और निश्चित रूप से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़, दमोह। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पश्चिम बंगाल दौरे पर है, जहां वो बारबनी मध्य विधानसभा के कल्याणेश्वरी पहुंचे और मां कल्याणी की उन्होंने पूजा अर्चना की, जिसके बाद बारबनी से भाजपा प्रत्याशी अरिजीत राय के समर्थन में उन्होंने जनसंपर्क किया। युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं का जोश और जज्बा टीएमसी को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। वहीं राड़बंग जोन में भी युवाओं को संबोधित किया नरोत्तम मिश्रा ने। युवाओं के बीच इस वक्त मध्य प्रदेश के गृह मंत्री काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। और खबर श्योपुर से है, जहां कांग्रेस विधायक बाबू जंदेल का अनुप मिश्रा को न्योता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। कांग्रेस विधायक बाबू जंदेल ने अनुप मिश्रा को ये निमंत्रण दिया है। बीजेपी में अनुप मिश्रा की उपेक्षा हो रही है, ये कहना है उनका, और अनुप मिश्रा की बीजेपी में अनदेखी से उनका दम घुट रहा है। अनुप मिश्रा को बाबू जंदेल की तरफ से सलाह भी दी गई है कि कांग्रेस में आए तो सम्मान मिलेगा, या फिर आश्रम पर संत बनकर वो माला फेरे, इस तरह की बातें कही गई हैं। तो बाबू जंदेल की तरफ से अनुप मिश्रा को
न्योता दिया गया है कांग्रेस में आने का और कहा है कि बीजेपी में उनका दम घुट रहा है। मिश्रा जी हमारे मुरैना श्योपुर के पूर्व सांसद रहे और अटल बिहारी वाजपेयी जी के भांजे रहे, अच्छा लीडर रहे, प्रदेश में मंत्री रहे, अच्छा नेता है। इनकी बीजेपी में दुर्दशा है, इतना बड़ा ओहदा होते हुए, अटल जी का भांजे होते हुए। अगर इनको अच्छा लगता है तो कांग्रेस में भी आ सकते हैं। इनका निर्णय है कि किधर इनका सम्मान मिले। अगर कांग्रेस में भी आए तो कोई कांग्रेस मना नहीं है। बीजेपी में तो अनु मिश्रा घुट रहे हैं, इसे तो कोई आश्रम पे माला फेर ले, संत बन जाए, वो अच्छा रहे, ब्राह्मण भी है। यहाँ तो कोई मामला नहीं लग रहा बीजेपी में। कांग्रेस में तो कांग्रेस अच्छी पार्टी है, भविष्य है, इसमें सब सम्मान है। इधर राजगढ़ में प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली और कोरोना से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के पोस्टर लगाने को लेकर कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि यह आलोचना करना ही कांग्रेस पार्टी का काम है और उनकी मानसिकता है। अगर पिछले साल कमलनाथ ने सीएम रहते हुए कोरोना को लेकर बेहतर कदम उठाए होते तो आज ये हालात प्रदेश में नहीं बनते। बता दें आपको, राजगढ़ पहुंचे थे महेंद्र सिंह सिसोदिया, जिन्होंने तंज कसते हुए कांग्रेस पर ये कहा। और हालांकि ये भी बता दें आपको, इससे पहले एनएसयूआई के कुछ युवा कार्यकर्ताओं ने राजगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के लापता होने के, गुमशुदगी के पोस्टर लगाए थे। उनका कहना है कि प्रदेश में महामारी चल रही है लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री लापता हो गए हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, ये कांग्रेस की विंग है एनएसयूआई और इनका काम ही यही है। मैं तो कांग्रेस पार्टी के सब लोगों से बोलना चाहता हूं कि ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये जनता की सेवा करने का समय है, शासन के साथ कंधे से कंधा मिलाने का चलने का समय है। क्या लापता होंगे? प्रभारी मंत्री बेचारे दमों में हैं, हर जगह घूम रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, तो कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस की मानसिकता है, हर चीज को क्रिटिसाइज करना। और आज कोरोना मध्य प्रदेश में फैल रहा है तो किसकी वजह से फैल रहा है? अगर कमलनाथ जी ने स्टेप सही लिया होता शुरू में तो आज ये कोरोना की नौबत ही नहीं आती। कमलनाथ जी की वजह से फैल रहा है। कमलनाथ जी की जो नीतियां थी कोरोना पे, उन्होंने जो रोकथाम शुरू में नहीं की, उसके कारण हुआ ये। वो तो आरोप ये भी लगाते हैं कि वैक्सीनेशन का दर इसलिए कम हुआ कि कमलनाथ जी जैसे लोगों ने, नेताओं ने इसको वैक्सीन को ही आरोपित कर दिया कि ये तो फर्जी वैक्सीनेशन है। और यही कारण हुआ कि नेगेटिविटी के माध्यम से लोग जागरूक नहीं हो पाए और वैक्सीनेशन नहीं करा पाए। और जब आज तीव्रता बढ़ी तब वैक्सीनेशन का आप देखिए कितना जबरदस्त चल रहा है ड्राइव।